कहानी का आगाज एक खूबसूरत शाम से होता है, जब हल्की सी बारिश हो रही थी और फजा में खुशबू बिखरी हुई थी। लाहौर की पुरानी गलियों में चलते हुए एक नौजवान लड़का इफ्तिखार अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की मसरूफियात से थक कर कुछ देर के लिए तन्हाई और सुकून की तलाश में निकला था। इफ्तिखार का दिल हमेशा से ही हसास और मोहब्बत भरे जज्बों का गहवारा रहा था, लेकिन जिंदगी की पेचीदगियों ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद मोहब्बत इसकी किस्मत में नहीं। इफ्तिखार के दिल में एक ऐसी खला थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जिसे वो पूरा करना चाहता है, मगर उसे वो नहीं मिल रहा था। इफ्तिखार ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि आज की ये शाम उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। रास्ते में एक पुरानी किताबों की दुकान थी जहां इफ्तिखार अक्सर जाया करता था। वो किताबों का शौकीन था और अदब से गहरा लगाव रखता था। दुकान के अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो किताबों की शेल्फ के करीब खड़ी थी। उसकी आंखें किताबों में गम थीं, जैसे वो अल्फाज की दुनिया में खो गई हो। इफ्तिखार को वो लड़की बहुत खास लगी। इसका दिल एक अजीब से एहसास से भर गया। लड़की की सादगी और खामोशी में एक कशिश थी जो इफ्तिखार को अपनी तरफ खींच रही थी। वो इसके करीब गया और हिम्मत जमा करके पूछा, क्या आपको अदब पसंद है? लड़की ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जी, मुझे अदब बहुत पसंद है, खास तौर पर शायरी। इफ्तिखार का दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है उससे मजीद बात करने का। मेरा नाम इफ्तिखार है। उसने अपना तारुफ कराया। लड़की ने नरमी से जवाब दिया। मेरा नाम सायरा है। ये मुख्तसर बातचीत दोनों के दरमियान एक नए रिश्ते की बुनियाद रख गई। इफ्तिखार और सायरा के दरमियान बातों का सिलसिला शुरू हो गया और जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सायरा भी अदब की दिलदादा थी और इफ्तिखार की तरह वो भी जिंदगी की सादगी और हुस्न को महसूस करती थी। दिन गुजरते गए और इफ्तिखार और सायरा की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों को एहसास होने लगा कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ खास जज्बात परवान चढ़ रहे हैं। इफ्तिखार को सायरा की मासूमियत और मोहब्बत भरी बातों ने इस कदर मुतासिर किया कि वो अब उसके बगैर है अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक दिन इफ्तिखार ने सायरा को किसी खूबसूरत जगह ले जाने का फैसला किया। वो दोनों एक पार्क में गए जहां फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को मजीद रोमानवी बना दिया था। इफ्तिखार का दिल धड़क रहा था। उसने सोचा कि आज वो अपने दिल की बात सायरा से कह देगा। जब दोनों पार्क में बैठे थे तो इफ्तिखार ने धीरे से कहा, सायरा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सायरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जी इफ्तिखार, कहिए। इफ्तिखार ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सायरा। तुमने मेरी जिंदगी को वो खुशी दी है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहोगी? सायरा ने चंद लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर उसकी आंखों में चमक आई और उसने नरमी से कहा, इफ्तिखार, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी मुझे इतनी खूबसूरत मोहब्बत देगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे महसूस हुआ कि मोहब्बत कितना खूबसूरत एहसास है। इफ्तिखार के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। वो जानता था कि उसकी मोहब्बत का सफर आज मुकम्मल हो गया है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, मोहब्बत और वफा के साथ। यूं इफ्तिखार और सायरा की मोहब्बत की कहानी एक नए सफर की शुरुआत बन गई, जहां दोनों ने मिलकर जिंदगी के हुसैन लम्हात को जिया और एक दूसरे का साथ निभाया। उनकी मोहब्बत एक ऐसी मिसाल बन गई जो दूसरों के लिए मिसाले राह बन गई।